गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन और फिटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए घर्षण अध्याय से निमी और अरिहंत प्रकाशन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो आज ये 4th लेक्चर है घर्षण अध्याय से, जिसमें हम देखेंगे क्या। पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि क्वेश्चन संख्या 13 पे निम्न में से कौन सा एक द्रव स्नेहक है। द्रव स्नेहक, स्नेहक का मतलब लुब्रिकेंट, और ये क्या काम आता है, घर्षण को कम करने के लिए आता है। तो देखिए द्रव स्नेहक का नाम पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो पहला विकल्प है खनिज तेल, दूसरा है ग्रीस, तीसरा है पाउडर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या है, खनिज तेल। तो द्रव स्नेहक के रूप में क्या है, खनिज तेल। अगला जो प्रश्न है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसल रहा है अर्थात उनके बीच गति हो रही है, तो ऐसी अवस्था में उनके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न बल को क्या कहते हैं। तो इस वाले प्रश्न को मैं आपको जब पीछे वाला अध्याय, मतलब इससे पिछले वाली जो क्लास हुई थी, उसमें बहुत ही व्याख्या के साथ बताया था कि जैसे दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं और जब तक उनके बीच में कोई भी गति नहीं हो रही है तब तक उनके बीच में स्थैतिक घर्षण बल काम करता है। जैसे अगर एक टेबल पे एक डस्टर रखा हुआ है और डस्टर एकदम विरामावस्था में है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो टेबल है और जो डस्टर है उनके बीच में कौन सा घर्षण बल काम कर रहा है, स्थैतिक घर्षण, जिसको स्टैटिक इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन अगर टेबल पे रखे हुए डस्टर को कोई बल लगाकर थोड़ा सा गति में ला दे, तो अगर डस्टर गति की अवस्था में होता है तब उस समय गतिक घर्षण बल काम करता है। और सीमांत घर्षण क्या होता है कि जैसे टेबल पे जो रखा हुआ डस्टर है, तो अगर वो विरामावस्था में है, उसमें कोई गति नहीं है, तो इस समय भी इस पर जो है घर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसको हम स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। लेकिन इस पर अगर थोड़ा सा बल लगाकर मान लीजिए कोई इसको गति की अवस्था में लाना चाहे, तो वो जो थोड़ा सा बल है, मान लीजिए कि उसके कारण उसमें कोई गति नहीं होती है, तो उस समय भी वो स्थैतिक घर्षण के रूप में होगा। तो बल अगर व्यक्ति बढ़ाता जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो डस्टर है वो गति की अवस्था में आ जाएगा। तो वही आखिरी बल जिसके बाद जस्ट थोड़ा सा बाद जो है गति की अवस्था में आ जाता डस्टर, तो उस आखिरी बल को हम क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसल रहा है अर्थात उनके बीच गति हो, तो ऐसी अवस्था में उनके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न बल को क्या कहते हैं। तो इस वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए वाला विकल्प, स्थैतिक घर्षण। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, यदि घर्षण बल Fr का मान 60 न्यूटन है, यदि घर्षण बल Fr का मान 60 न्यूटन है तथा घर्षण गुणांक 0.032 है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान क्या होगा। तो इस वाले प्रश्न का मैं थोड़ा सा आपको हल दिखा देता हूँ, और इसको बहुत ज़्यादा लंबे में नहीं करना। देखिए जो आपका घर्षण बल का फार्मूला होता है F बराबर म्यू इंटू आर होता है, जहाँ पे आर को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और म्यू को क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक बोलते हैं। तो आपको इस बार बल का मान दे दिया गया है, सीमांत घर्षण का मान दे दिया गया, तो F की जगह पे क्या रखेंगे, 60 न्यूटन। म्यू आपको दिया ही गया था, म्यू का मान 0.032। जैसे इस प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 15, यदि घर्षण बल Fr का मान 60 न्यूटन है, तो F की जगह पे हमने क्या रख दिया है, 60 न्यूटन, तथा घर्षण गुणांक 0.032 है, तो घर्षण की जगह पे क्या रख दिया है, 0.032। और R का मान मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान पूछा जा रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 60 न्यूटन बटे में 0.032। तो 60 में जब 0.032 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, 1875 न्यूटन। इसका मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान कितना आ गया, 1875 न्यूटन। तो आपका विकल्प देखिएगा, पहला विकल्प है 1000 न्यूटन, दूसरा विकल्प है 1875 न्यूटन, तीसरा है 1622 न्यूटन, चौथा है 2000 न्यूटन। तो सही उत्तर कौन सा लग रहा है, बी विकल्प। तो क्वेश्चन संख्या 15 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 16, इसमें देखिएगा कि किसी मशीन की आउटपुट शक्ति का मान इनपुट शक्ति के मान से कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो किसी भी मशीन का जो आउटपुट होता है वो इनपुट से कम होता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है, घर्षण। घर्षण के कारण जो मशीन
कि जो इनपुट होती है और जो आउटपुट होती है उसमें अंतर आता है, मतलब इनपुट उसको ज़्यादा दिया जाता है और आउटपुट कम मिलता है, तो ये घर्षण के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? घर्षण की क्षति के कारण। तो क्वेश्चन संख्या 16 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। अब अगला प्रश्न है कि घर्षण कम करने के लिए मशीनों में क्या प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में कि घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस का इस्तेमाल होता है, दूसरा विकल्प है तेल का इस्तेमाल होता है, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल होता है, और चौथा है ये सभी। तो तेल क्या होता है? दो सतहों के बीच में चिकनापन ला देता है, जिससे घर्षण क्या होता है? कम हो जाता है। और ग्रीस भी यही काम करता है, तेल भी यही काम करता है। तो इसका मतलब कि इस वाले प्रश्न का जो डी विकल्प है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है घर्षण कम करने का काम करते हैं और मशीनों में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 18 कि घर्षण बल की उच्चतम सीमा को क्या कहते हैं। तो घर्षण बल की उच्चतम सीमा को हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं, जबकि घर्षण बल की उच्चतम सीमा को क्या कहते हैं, इसमें पहला विकल्प है सीमांत घर्षण बल, दूसरा विकल्प है स्थैतिक घर्षण बल, तीसरा गति घर्षण बल, और चौथा ये सभी। तो इस वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीमांत घर्षण बल। जैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिएगा, एक टेबल है, मान लीजिए टेबल है और इस पर एक कोई वस्तु रखा गया है और इसका मान लीजिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान है। तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, और चूंकि इसका वेट कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन का हो जाएगा। इसमें जी का गुणा कर देंगे। अब ये वेट जो है, ये जो वस्तु का भार है इस टेबल पर रुका हुआ है, इसका मतलब इसका अविलंब प्रतिक्रिया बल भी कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन के बराबर ही होगा। मतलब आर का मान कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। और मान लीजिए इधर की तरफ कोई भी व्यक्ति इसको बल लगाकर खींचना चाहे, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो घर्षण गुणांक है म्यू का मान, वो म्यू बराबर है 0.25, ठीक है। तो अगर म्यू 0.25 है और इधर की तरफ कोई व्यक्ति बल लगाना चाहेगा तो घर्षण बल किधर काम करेगा? इसके विपरीत दिशा में। और घर्षण बल का मान कितना आ जाएगा? F बराबर म्यू इंटू आर से निकाल सकते हैं। तो म्यू इंटू आर से जब निकालेंगे तो घर्षण बल का मान कितना आ जाएगा? म्यू इंटू आर मतलब 50 गुणे 0.25 करेंगे तो 25 चौको 125 और आपका 1250 2 अंक के बाद लग जाएगा, तो ये 12.5 आ जाएगा, 12.5 न्यूटन। इसका मतलब कि जो सीमांत घर्षण बल का मान आ गया है इसमें, इस वाली स्थिति में जो हमने आपको उदाहरण से समझाया है, इसमें सीमांत घर्षण बल कितना आ गया है? 12.5 न्यूटन। अब देखिए, मान ली कि ये जो 5 किलोग्राम की वस्तु है टेबल पे रखी हुई है, तो इस पर अगर कोई भी व्यक्ति 2 न्यूटन का बल लगाकर खींचना चाहेगा, अच्छा टेबल पे रखी हुई है, इस पर कोई बल नहीं लगाया जा रहा, तो घर्षण बल कितना काम कर रहा है? घर्षण बल इस वस्तु को रोके हुए है। अगर इसको 2 न्यूटन का बल लगा करके कोई व्यक्ति इधर की तरफ खींचना चाहेगा तो घर्षण बल कितना लग जाएगा? 2 न्यूटन ही लग जाएगा। लेकिन सीमांत घर्षण बल का मान कितना है? 12.5 न्यूटन। तो घर्षण बल की अधिकतम सीमा 12.5 न्यूटन है, लेकिन घर्षण का काम क्या होता है? सिर्फ गति का विरोध करना। तो अगर कोई व्यक्ति 2 न्यूटन का बल लगा करके इसको गति में लाना चाहेगा तो घर्षण केवल 2 न्यूटन ही लगेगा। अगर यही व्यक्ति 3 न्यूटन लगाता तो घर्षण कितना लग जाता? 3 न्यूटन लग जाता और गति को रोक देता। अगर यही व्यक्ति 4 न्यूटन लगाता तो घर्षण कितना लग जाता? 4 न्यूटन। ये स्वतः प्रक्रिया होती है, क्योंकि घर्षण का नेचर ही होता है गति को रोकना। और इसी प्रकार से अगर ये व्यक्ति बल बढ़ाता जाए तो 10 न्यूटन लगाएगा तो घर्षण भी कितना लग जाएगा? 10 न्यूटन। व्यक्ति 11 न्यूटन लगाएगा तो घर्षण कितना लग जाएगा? 11 न्यूटन। व्यक्ति 12 न्यूटन लगाएगा तो घर्षण भी कितना लग जाएगा? 12 न्यूटन। और गति अभी क्या है? वस्तु की गति रुकी रहेगी। लेकिन मान लीजिए कि 12.5 न्यूटन व्यक्ति ने लगा दिया, तो अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब ये आखिरी सीमा है। इसके बाद जो है अगर वो थोड़ा सा भी बल लगा देगा, 12.5 न्यूटन से थोड़ा सा भी 1 पॉइंट भी बढ़ा देगा, तो घर्षण की सीमा 12.5 न्यूटन से ज़्यादा की नहीं है रोकने की, तो फिर ये क्या जाएगा? गति की अवस्था में आ जाएगा। तो देखा आपने ये कि 12.5 न्यूटन से पहले के जितने भी घर्षण बल लग रहे थे वो स्थैतिक घर्षण बल कहलाते हैं, क्योंकि वो वस्तु को स्थिति जो में विरामावस्था में रख रहे थे। लेकिन जो 12.5 न्यूटन का बल है वो आपका सीमांत घर्षण बल कहलाता है। ये भी स्थैतिक घर्षण ही है, लेकिन ये सीमांत घर्षण होता है। और जैसे ही वस्तु गति की अवस्था में आ जाती है, मतलब ये चलने लगती है, तो घर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाता है और वो आपका स्थैतिक घर्षण से, मतलब सीमांत घर्षण से थोड़ा सा कम लगने लगता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? गतिक घर्षण। अगला प्रश्न है कि एक धातु का ब्लॉक एक उन्नत तल पर स्थिर अवस्था में रखा हुआ है
और म्यू का मान दे दिया 0.0024 के लिए, उस कोण का मान क्या होगा जिस पर वस्तु सरकने लगती है। तो आपको बताया गया था कि जो म्यू होता है, मतलब जो घर्षण गुणांक होता है, वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो म्यू का मान किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। अब म्यू का मान कितना दिया 0.0024, तो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0.0024, सॉरी। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0.224। तो tan इनवर्स 0.224 का मान कितना हो जाएगा 12.62 डिग्री। तो इस वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 12.62 डिग्री।